हमने वास्तु की रील्स देखी हैं, वास्तु के पॉडकास्ट देखे हैं, वास्तु की किताबें पढ़ी हैं, पर फिर भी एक आम आदमी के दिमाग से वास्तु को समझ पाना सिर्फ इतना सा है कि किसी ने बोल दिया कि इस दिशा में रख दो तो वो उस दिशा में रख देता है, और या ये कर लो वो कर लो, रेड टेप लगा लो, ये सब इतना ही एक इंसान के वास्तु के हिसाब से वो समझ पाता है। पर मैं इस पॉडकास्ट में चाहता हूं कि आप ये समझाएं कि एक्चुअल में वास्तु चीज़ क्या है और वो एक आम इंसान पर कैसे इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पहले थोड़ा सा ना एक ब्रीफ इंट्रो कर लेते हैं अबाउट वास्तु। तो सबसे पहले अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु बेसिकली वास्तु दो शब्द से मिलके बना है, वास और तू। वास आप समझते हो, वास करता है, वास का मतलब रहना, तू का मतलब होता है योग्य, शास्त्र का मतलब होता है साइंस, विद्या, साइंस कुछ भी कह लो आप। तो कोई भी ऐसी साइंस, कोई भी ऐसी विद्या जो किसी भी भवन को रहने योग्य बना दे, उस विद्या को कहते हैं वास्तुशास्त्र की विद्या। अब आप पूछोगे जी भवन रहने योग्य का क्या मतलब है? ठीक है, आप अपने घर गए, कोई व्यक्ति अपने घर पे गया, घर जाते ही उसकी वाइफ उस पर चिल्ला रही है, उसकी माँ उस पर चिल्ला रही है, उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बच्चे पढ़ाई में काम नहीं कर रहे, उसके बच्चे रो रहे हैं। कैसा होगा? एक बंदा पूरे दिन काम करके घर जाता है और घर जाते ही टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का माहौल, बेकार। अब वही व्यक्ति घर जाता है, घर पे कदम रखते ही उसके पूरे दिन का जो स्ट्रेस है वो खत्म हो गया। बच्चे आ गए, पापा आ गए, बच्चे गले से लिपट गए, बच्चे मजे कर रहे हैं, वाइफ खुश है, घर वाले खुश हैं, बीवी खुश है, माता खुश है, पिताजी खुश है। तो क्या होता है, ऐसी स्पेस जिसके अंदर खुशियां हैं, जिसके अंदर रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स नहीं है, जिसके अंदर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसी स्पेस को हम बोलते हैं कि भाई ये स्पेस जो है ना, ये वास्तु के हिसाब से बैलेंस स्पेस है। जिस परिवार में समस्याएं हैं उस परिवार में वास्तु दोष है। जिस परिवार में समस्या नहीं है उस परिवार, वो परिवार जिस भी घर में रह रहा है ना, वो वास्तु के हिसाब से बढ़िया है। तो ये वास्तुशास्त्र की विद्या है। अब इसकी टेक्निकल डिटेल्स में अगर हम जाएं तो वास्तु के अंदर टोटल 4 चीजों को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपका प्रवेश द्वार, आपकी एंट्रेंस, क्योंकि एंट्रेंस वो जगह है जो आपके घर और बाहरी संसार को आपस में कनेक्ट कर रही है। तो एंट्रेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वास्तु में। एंट्रेंस के बाद जब आप घर में घुस गए तो दिशाओं के बाद उनकी बैलेंसिंग के लिए पंच तत्व, और पंच तत्वों की बैलेंसिंग के बाद आता है प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर बिना तोड़फोड़ के वास्तु करते हैं, प्लस एस्ट्रो वास्तु, मतलब किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्री के आधार पर जो हम वास्तु करते हैं वो। ये सारा पूरा क्रक्स है। एंट्रेंस की बात करूं तो वास्तु में टोटल 32 एंट्रेंसेस होती हैं। दिशाओं की बात करूं तो 16 दिशाएं होती हैं। अब पृथ्वी क्या है? गोल है, बिल्कुल ठीक है। वास्तु की जो साइंस है वो स्पेस एलिमेंट को, उसकी शेप भी सर्कल है। तो ये सारी जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस है ना, एट लास्ट तो जो मिल्की वे, गैलेक्सी, सब गोल है ना, गोल आकार है। तो वास्तु को भी हम गोल आकार मानते हैं, ठीक है। अब एक जो गोल आकार है उसका सरकमफ्रेंस कितना है? 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री को अगर मैं 32 से भाग करूं तो मेरे पास 11.25 डिग्री निकल के आता है। 360 डिग्री को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 22.5 डिग्री निकल के आता है। 32 एंट्रेंस यानी 11.25 डिग्री की एक एंट्रेंस हो गई, 16 दिशाएं यानी 22.5 डिग्री की एक दिशा हो गई। अब 11.25 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 22.5 आता है। तो अगर ये 22.5 डिग्री की एक दिशा है तो इसमें आधी एक एंट्रेंस फॉल कर रही है, आधी एक एंट्रेंस फॉल कर रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्थ की डायरेक्शन की बात करूं तो नॉर्थ की डायरेक्शन में जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो एक पर्टिकुलर एंट्रेंस है, जो राइट वाला पार्ट है वो एक पर्टिकुलर। आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री बहुत अच्छी होती है, जी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 2 भाग होते हैं। जो लेफ्ट वाला भाग है वो होता है N8। जैसे 32 एंट्रेंसेस है ना, तो हमारी 4 मेजर दिशाएं होगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अगर आप 32 को 4 से भाग करते हो तो 8 दिशाएं, मतलब 8 चौक 32, तो 8 दिशाएं नॉर्थ में, 8 ईस्ट में, 8 साउथ में और 8 वेस्ट में। तो N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 ये नॉर्थ की हो गई।
E1 से E8 ईस्ट की हो गई, साउथ की हो गई, वेस्ट की हो गई। अब नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है ना, वो आधा N8 में आता है, आधा ईस्ट के E1 में आता है। जी नॉर्थ ईस्ट की जो एंट्री है अगर N8 में है तो चल जाएगी, लेकिन अगर E1 में है तो वो इतने खर्चे करा देगी, मतलब अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो ना तो 12 रुपए का खर्चा कराएगी E1 की एंट्री। तो ये पूरा क्रक्स है। 32 एंट्रेंसेस हो गई, 16 दिशाएं हो गई। फिर इन दिशाओं को बैलेंस करने के लिए हम 5 तत्वों को यूज करते हैं, क्योंकि संसार में जो कुछ भी है पंच तत्वों से बना है, और एक दिन हम भी पंच तत्वों में ही विलीन होंगे। तो वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों की मदद से हम 16 दिशाओं को बैलेंस करते हैं। मतलब जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन है वो जल तत्व की हो गई, ईस्ट की डायरेक्शन वायु की हो गई, एयर एलिमेंट की हो गई, साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि कोण है, फायर एलिमेंट हो गया, साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट, वेस्टर्न साइड जो है पश्चिम दिशा जो है वो आपका स्पेस एलिमेंट हो गया। तो इनकी प्रोग्रामिंग से जैसे पानी में अग्नि ना आए, अग्नि में पानी ना आए, वो सारी बैलेंसिंग करते हैं।